हेलो फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट्स दी रखी है यहाँ पे, आपको ये बतानी है कि इनमें ट्रू है कि फॉल्स है। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, कहता है कि जो सारे रेक्टेंगल होते हैं ना वो स्क्वायर होते हैं। अब देखिए, स्क्वायर होता है वो फिगर, वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। और रेक्टेंगल ऐसी फिगर होती है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, छोटी बड़ी हो सकती है वो, और सारे एंगल 90 डिग्री के हो सकते हैं। तो सारे के सारे जो रेक्टेंगल होते हैं ना उन्हें हम स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइडें होनी बराबर जरूरी है, बराबर होनी। तो ये होगा फॉल्स। सेकंड, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम ये होता है अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। और रोम्बस की अपोजिट साइड्स ही नहीं, इसकी चारों ही साइड्स बराबर होती हैं, साइड्स पैरेलल भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। तो ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। तो एक रोम्बस के अंदर ना पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो सारे रोम्बसेस को हम पैरेललोग्राम्स बोल सकते हैं। तो ये ट्रू है। थर्ड है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। सारे के सारे जो स्क्वायर होते हैं ना उन्हें हम रोम्बस भी बोल सकते हैं और रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं, पैरेलल होती हैं, बराबर होती हैं, और आमने सामने के ही नहीं सारे एंगल्स भी बराबर होते हैं। अब रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में साइड्स पैरेलल होती हैं और सारी बराबर होती हैं, और आमने सामने के एंगल्स भी बराबर होते हैं। इसी तरह से रेक्टेंगल में भी आमने सामने की साइड्स बराबर हैं, पैरेलल हैं, आमने सामने के एंगल्स बराबर हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर के अंदर रोम्बस की और रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं और रोम्बस भी बोल सकते हैं। तो ये ट्रू है। फोर्थ है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। कहता है कि जो स्क्वायर्स होते हैं ना, सारे के सारे स्क्वायर्स वो पैरेललोग्राम नहीं होते हैं। तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि देखिए ये होता है स्क्वायर। अब स्क्वायर तो पैरेललोग्राम होता ही है, इसकी आमने सामने की साइड्स जो है ना पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यही होती है कि साइड्स बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं और अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। इसके भी होते हैं स्क्वायर के, क्योंकि 90-90 का होता है, 90-90 का होता है। तो ये गलत कह रहा है। फिफ्थ पार्ट, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। बिल्कुल गलत। देखिए काइट समझ ले पहले क्या होती है। काइट ऐसी फिगर होती है, एक रोम्बस को हम काइट बोल सकते हैं, लेकिन सभी काइट्स को रोम्बस नहीं बोल सकते। ये होती है काइट। इसके अपोजिट एंगल्स तो बराबर होते हैं, लेकिन जो साथ वाली साइड्स होती है ना ये बराबर होनी जरूरी है काइट के अंदर। जैसे कि ये दो हैं, ये छोटी हैं, साथ साथ है, ये छोटी हैं, ये वाली साथ है, ये बड़ी हैं। ऐसी फिगर को काइट बोलते हैं। अब रोम्बस की जो है चारों की चारों साइड्स बराबर होती हैं, ये चारों ही बराबर हैं। तो ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, सारी काइट्स रोम्बस होंगी। तो हर काइट के अंदर रोम्बस की प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि काइट में तो ये वाली साइड्स और ये दोनों जो जोड़ा है साइड का छोटा बड़ा हो सकता है ना, लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं होना चाहिए। रोम्बस में तो सारी बराबर होनी चाहिए। तो ऑल काइट्स रोम्बस नहीं हो सकती, ये फॉल्स। ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, ये इसका उल्टा है कि सारे के सारे जो रोम्बस होते हैं ना उन्हें हम काइट बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि रोम्बस के अंदर काइट की सारी प्रॉपर्टीज है। भाई काइट के लिए क्या होना चाहिए, आमने सामने के एंगल बराबर होने चाहिए, होते हैं रोम्बस के अंदर। इसकी साथ वाली साइड्स की लेंथ बराबर होनी चाहिए, इसकी होती है। ये देखिए रोम्बस में ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो रोम्बस के अंदर काइट की प्रॉपर्टीज सारी हैं। तो ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, ये ट्रू है। जी पे आते हैं, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम्स। अब पैरेललोग्राम तो ये होते हैं, पैरेललोग्राम में दोनों साइड्स का जो पेयर होता है वो पैरेलल होता है, और ट्रेपीजियम में सिर्फ एक साइड का जो है
पैरेलल होना चाहिए तो हमारा ट्रेपीजियम हो जाता है। कोई भी एक पेयर लाइंस का पैरेलल हो जाए तो वो ट्रेपीजियम होता है। अब देखिए पैरेललोग्राम के अंदर तो एक पेयर है ना, बल्कि इसमें तो दो है, तो एक तो होना चाहिए। अगर एक भी है तो भी वो ट्रेपीजियम ही बोला जाएगा। तो ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम्स। तो सारे के सारे पैरेललोग्राम्स को हम ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। तो ये ट्रू है। H पे आते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम्स। अब स्क्वायर में भी वही है। हमें ट्रेपीजियम के लिए क्या चाहिए? हमें ट्रेपीजियम की ये कंडीशन होती है कि एक पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल हो जाए, जैसे कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। और स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में तो सारी की सारी ही पैरेलल होती हैं, ये जोड़ा भी पैरेलल और ये भी पैरेलल। हमें सिर्फ एक पेयर चाहिए, एक पेयर होते ही उसे हम ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। तो सारे के सारे स्क्वायर्स ट्रेपीजियम होते हैं। तो ये ट्रू। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। सारे क्वाड्रिलेटरल्स पहचानिए जिनकी 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिनकी चारों साइडें बराबर होती हैं। अब ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल होती हैं? देखिए सबसे पहले तो स्क्वायर ही होते हैं, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं। और दूसरा हो गया रोम्बस। रोम्बस की भी चारों साइडें बराबर होती हैं। तो ऐसे सिर्फ 2 ही क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनकी चारों साइडें बराबर होती हैं। सेकंड में कह रहा है 4 राइट एंगल्स। ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स बताइए जिनके 4 राइट एंगल्स होते हैं। तो 4 राइट एंगल्स होते हैं, स्क्वायर में होते हैं। ये स्क्वायर है, इसके चारों राइट एंगल्स होते हैं ये। और दूसरा होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर चारों जो एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। 90 डिग्री के को ही बोलते हैं राइट एंगल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में कहता है एक्सप्लेन कीजिए हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। एक स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल क्यों कह सकते हैं? अब क्वाड्रिलेटरल वो फिगर होती है जिसकी 4 साइडें होती हैं, और स्क्वायर की तो 4 साइडें होती हैं। तो अ स्क्वायर इज 4 साइडेड। जो स्क्वायर होता है ना वो 4 साइड वाला फिगर होता है। तो सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो जिसकी 4 साइडें होती हैं वो क्लोज्ड फिगर होता है, जो उसे ही हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब एक स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम क्यों बोल सकते हैं? अ स्क्वायर हैज इट्स अपोजिट साइड्स पैरेलल। एक स्क्वायर की जो अपोजिट साइड्स होती हैं ना वो पैरेलल होती हैं। सो इट इज अ पैरेललोग्राम। तो इसे हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। स्क्वायर को रोम्बस क्यों बोल सकते हैं? अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल द 4 साइड्स इक्वल, सो इट इज अ रोम्बस। एक स्क्वायर जो है पैरेललोग्राम तो वो होता ही है क्योंकि साइड्स पैरेलल होती है, और उसकी चारों साइडें भी लेंथ में बराबर होती हैं। अब जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं और जो पैरेललोग्राम भी होता है उसे हम रोम्बस बोलते हैं। तो एक स्क्वायर को हम रोम्बस भी बोल सकते हैं। अब स्क्वायर को रेक्टेंगल क्यों बोल सकते हैं? अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद ईच एंगल अ राइट एंगल। यहां पे राइट आएगा, सो इट इज अ एंगल, सो इट इज अ रेक्टेंगल। अब स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है। स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद ईच एंगल अ राइट एंगल, और इसका हर जो एंगल है ना वो 90 डिग्री का होता है। सो इट इज अ रेक्टेंगल, इसलिए इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। अगर कोई देखिए ये पैरेललोग्राम होता है, अगर इसको हम थोड़ा ठीक कर दें ऐसा हो जाए तो इसके एंगल्स 90 के हो जाएंगे। तो जब 90 डिग्री के हो जाएं और ये पैरेललोग्राम हो वो फिगर आपकी रेक्टेंगल ही होती है। तो इसमें आपने ये सीखा क्वेश्चन के अंदर कि एक स्क्वायर के अंदर ना पैरेललोग्राम की, रोम्बस की और रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। हम स्क्वायर को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, रोम्बस बोल सकते हैं और रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4। नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स। ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स बताइए जिनके डायगोनल
नंबर 1 है बाइसेक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को वहां पे काटते हैं बराबर पे। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब, बाई का मतलब होता है दो टुकड़े, बराबर दो टुकड़े हो जाएं। तो ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल है? देखिए ऐसा है, एक तो स्क्वायर है। स्क्वायर क्यों है? जैसे ये स्क्वायर है, ये इसके दो डायगोनल्स हैं, तो जहां ये कटेंगे ना आपस में बराबर हो जाएंगे, इसी को बोलते हैं बाइसेक्ट। ये इसके इतना टुकड़ा इसके बराबर होगा, इतना इसके बराबर होगा। नंबर 2 रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स एक दूसरे को बराबर पे काटते हैं। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, ये इसका डायगोनल है और ये इसका डायगोनल है, तो इस पॉइंट पे दोनों के दोनों कट गए, तो यहाँ से यहाँ वाला पोर्शन और इससे इस वाला पोर्शन, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी तरह से ये इतना पोर्शन और यहाँ से इतना पोर्शन, ये आपस में बराबर होंगे, इसे बोलते हैं बाइसेक्ट, दो बराबर टुकड़ों में बट जाना। नंबर 3 पे होगा रोम्बस। रोम्बस भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके डायगोनल्स आपस में बराबर पे कटते हैं। ये रोम्बस हुआ, ये एक डायगोनल और ये एक डायगोनल, तो ये जो बड़ा वाला डायगोनल है यहाँ से यहाँ तक का आधा और यहाँ से यहाँ तक का, ये बराबर होगा। छोटा वाला डायगोनल भी बराबर में टूट जाएगा, ये इतना पोर्शन यहाँ तक का और यहाँ तक का पोर्शन बराबर हो जाएगा। और ऐसा एक और क्वाड्रिलेटरल है, उसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर भी, जैसे ये पैरेललोग्राम है, ये इसका डायगोनल है, ये ऐसे डायगोनल है, छोटे बड़े तो हैं डायगोनल, लेकिन जहां कटेंगे ना एक दूसरे को आधा आधा कर देंगे, तो इतना इतना बराबर, इतना और इतना बराबर। तो ये 4 क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। सेकंड, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। देखिए बाइसेक्ट तो होने ही चाहिए, आधे तो होने ही चाहिए, लेकिन परपेंडिकुलर भी होने चाहिए, यानी जहां पे वो कर रहे हैं ना बाइसेक्ट, वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे देख लीजिए आप, ऊपर वाले में ही एक तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर के जो डायगोनल्स कटते हैं ना तो वहाँ 90 का एंगल बन जाता है। और एक है ये रोम्बस, रोम्बस के जहाँ डायगोनल्स कटते हैं ना वहाँ 90 का एंगल बन जाता है। तो एक स्क्वायर है और दूसरा रोम्बस है। थर्ड में कह रहा है आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। किस किस के डायगोनल्स इक्वल होते हैं? डायगोनल इक्वल होते हैं एक तो स्क्वायर के होते हैं। देखिए स्क्वायर ये फिगर है, इसके जो डायगोनल्स है ना ये इनकी लेंथ बराबर होती है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये दोनों बराबर है। दूसरा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी बराबर होते हैं। जैसे रेक्टेंगल है, ये डायगोनल और ये वाला डायगोनल, ये लेंथ में आपस में बराबर होते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। बताइए रेक्टेंगल को हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों कह सकते हैं, ऐसा क्यों होता है? कॉन्वेक्स और कॉनकेव आपको पता है ना, कॉन्वेक्स वो होता है जिसके डायगोनल्स अंदर बनते हैं। इसका रीजन भी यही है, बिकॉज बोथ ऑफ इट्स डायगोनल्स लाई इन इट्स इंटीरियर। क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है ना, ये रेक्टेंगल है, इसके जो दोनों डायगोनल्स है ना ये इस फिगर के अंदर ही आ रहे हैं, तो ऐसी फिगर को हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। कॉनकेव इसका उल्टा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसी फिगर बनाए हम जिसके डायगोनल्स दोनों अंदर ना आए। अब इसका एक डायगोनल तो ये आ गया और जो दूसरा डायगोनल है ना वो बाहर की तरफ आ रहा है, तो जिसका डायगोनल एक बाहर आए वो कॉनकेव होता है। तो कॉन्वेक्स वो होता है जिसके दोनों डायगोनल्स अंदर आए, इसीलिए रेक्टेंगल को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब क्वेश्चन 6 की ये फिगर दी हुई है बुक में, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। ऊपर वाले डॉटेड को मत देखिए आप, सिर्फ इतने को देखिए। अभी ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और O उस साइड का मिड पॉइंट है जो 90 के सामने वाली साइड है, यानी ये 90 हो ना, तो ये 90 हुआ, ये सामने वाली साइड है। OAC का मिड पॉइंट है। एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। आप एक्सप्लेन कीजिए कि ये जो O है ना ये A से
बी से और सी से, तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, द डॉटेड लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। और ये जो डॉटेड लाइन्स बनाई हुई है ना बुक वाले ने, ये आपको हेल्प करने के लिए बनाई है। अब जब ये डॉटेड लाइन्स बन गई तो आप अपने फिगर पे ध्यान दें कि ये क्या बन गया। एक राइट एंगल ट्राइंगल को जब हम पूरा कर देते हैं इस तरह से 4 साइड्स बना के, तो ये बन जाता है रेक्टेंगल। और अभी अभी आपने पिछले क्वेश्चन में ये सीखा है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो लेंथ में बराबर होते हैं। तो लेंथ में बराबर होने का मतलब है जो BD है ना, BD ये AC के बराबर होगा। अभी पीछे पीछे सीखा आपने। और पिछले ही क्वेश्चन में ये भी सीखा है कि ये आपस में बराबर तो होते हैं और ये बाइसेक्ट भी होते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है इनके आधे आधे टुकड़े बराबर होते हैं। तो AC और BD आपस में बराबर है, और AO और OC यानी AO OC के बराबर होगा, और BO OD के बराबर होगा। ये चारों ही तो आपस में बराबर हुए, BD पूरा बराबर, ये बराबर, तो AO OC के बराबर होगा, BO OD के बराबर होगा, और ये चारों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इनके पूरे भी तो बराबर है ना भाई। इनका अगर मैं हाफ कर देता हूं, हाफ ऑफ BD, तो हाफ ऑफ BD क्या हुआ? BD के हाफ कौन कौन है? BO है और OD है। और हाफ ऑफ AC, AC के हाफ कौन है? AO है और OC है। और ये दोनों खुद भी आपस में बराबर है। तो इससे हमें ये मिला कि AO, OC, OB और OD ये चारों जो टुकड़े हैं ना, ये आपस में बराबर है। यानी O से A का डिस्टेंस, O से B का डिस्टेंस, O से C का डिस्टेंस बराबर होगा। D से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो हमने जस्ट इसको सवाल को करने के लिए डॉटेड किया है। तो देयरफॉर O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। अब देखिए, लिखने के लिए इसमें आप थोड़ी और भी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। ये तो मैंने बोल के बता दिया सारा आपको क्वेश्चन, लेकिन इसी चीज़ को अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे आप, ABCD इज फॉर्म्ड अ रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल बन गया, एंड डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। रेक्टेंगल के डायगोनल्स लेंथ में इक्वल होते हैं, तो देयरफॉर BD बराबर हुआ AC के। ये चीज़ लिख दी पहले, तो फिर हमने इसका हाफ कर दिया। हाफ करने से हमको ये चीज़ें मिल गई कि AO OC और BO OD आपस में बराबर हो गए। तो चारों ही आपस में बराबर हो गए, तो O से चारों पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल हो गया। हमें सिर्फ 3 से मतलब है, क्योंकि ये D तो हमारी फिगर में है ही नहीं, ये तो हमने खुद से जोड़ा है। तो O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।